जय श्री कृष्णा। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह है ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी को मोह में डालना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की लीला से खुद ही मोहित हो जाते हैं और फिर उनकी चरण वंदना करके उनकी स्तुति करते हैं। आइए आज के श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य प्रारंभ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गोएं चराने की पूर्ण स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गोओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रखा था। आगे आगे गोएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भर रहे थे, तो कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंधित वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपने डालियां और नूतन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने भाई बलराम से कहा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव शिरोमणे, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरणों की पूजा करते हैं, परंतु ये देखिए, ये वृक्ष की डालियां भी सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरणों में झुके हुए हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन और श्रवण करवाने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट को पहचानकर यहाँ भी प्राय भौरों के रूप में आपके पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखकर ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणियाँ मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं और आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयले अपनी मधुर कुह कुह की ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों को स्पर्श प्राप्त करने के लिए धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का मधुर तान छेड़ रहे थे, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर मधुर संगीत आलापने लगते थे। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगते,
कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारती। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गाय और ग्वाल बालों के चित्त अपने वश में नहीं रहते और कभी चकोर, क्रोंच, चकवा, मोर आदि पक्षियों के साथ उनकी सी बोली बोलने लगते। कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत होने की लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते, इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाच गाने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते और किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज बनाकर ग्वाल बालों की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक बड़े बड़े पत्तों से उन्हें पंखा झलने लगते। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी, जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम के साथ ग्रामीणों का खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमय लीला भी प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और श्रोतक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं है और हमारे मनमोहन कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पांत ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहां बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां धेनुका नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं बड़ा बलवान है और उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को खा डाला है। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने भी नहीं खाए हैं। देखो न, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो रहा है और उन्हें पाने के लिए मन मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों से बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उस ताड़ के पेड़ को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें जोर जोर से हिला हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। तब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों को गिरने का शब्द सुना तो वह पर्वतों के साथ साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलाती मारी। इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके खड़ा होकर बड़े क्रोध से पिछले पैरों की दुलती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं भी तड़तड़ाकर गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला।
दूसरे ताड़ के पेड़ ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर की चोट खा खाकर वहां सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावतों ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात थी। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो जो पास आया वैसे वैसे बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेलते ही खेलते उनके पिछले पैर पकड़ पकड़ कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उसी प्रकार भूमि की भी वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और गाजे बाजे बजाकर उनकी स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मारा गया उसी दिन से लोग निडर होकर के उस वन में ताल फल खाने के लिए आने लगे और पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जा रहे थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र माना जाता है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खुरों की धूल उड़ उड़कर पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी लीलाओं का कीर्तन कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमर से भगवान के मुखा अरविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी और उनके विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से भरा हुआ था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजोकर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और नहलाया। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान करवाया। इससे उनके दिन भर घूमने फिरने और मार्ग में चलने की थकान दूर हो गई। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई और चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा मैया और रोहिणी जी ने सुंदर सैया पर सुला दिया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। तो दोस्तों, यह था आज का पावन महात्म्य जिसमें श्री कृष्ण धेनुकासुर का वध करते हैं और अपने ग्वाल बालों के साथ में वन में अच्छे से विहार करते हैं। आगे का महात्म्य कल जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।